आज के टाइम में 20 से 30% तक ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके कि उनकी पहली तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उनमें ब्लीडिंग यानी कि योनि मार्ग से रक्तस्राव शुरू हो जाता है। इस ब्लीडिंग की वजह से ज़रूरी नहीं है कि जो पेट में गर्भ पल रहा है वो ख़त्म ही हो जाए, बल्कि अगर सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू की जा सकती है और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करवाया जा सकता है। तो फिर आज हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता अपने यूट्यूब चैनल ट्रीट विदाउट मेडिसिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में ही प्रेग्नेंट लेडीज में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उस टाइम में उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में। पहला कारण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। उसमें क्या होता है कि जब गर्भाशय के अंदर आता है उस टाइम में है यूट्रस की जो अंदर की लेयर होती है उससे वह इम्प्लांट होता है, यानी कि उससे वह चिपकता है और अपनी जगह बनाता है। उस टाइम में ब्लीडिंग हो जाती है और जो वह ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही कम होती है और हल्के रंग की होती है और उससे गर्भ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। इसलिए अगर इस गर्भवती महिला को सही समय पर इलाज दे दिया जाए तो गर्भ रुक सकता है और आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है और एक हेल्थी बेबी की डिलीवरी हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है ड्यू टू यूट्राइन इन्फेक्शन, यानी कि जो बच्चादानी है उसके जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वह ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है और अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो बेबी सुरक्षित रह सकता है और एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी करवाई जा सकती है। अगला जो कारण है वो है ड्यू टू हॉर्मोन्स, यानी कि जो हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में जो कि प्रेगनेंसी को कंप्लीट करने में जो हेल्पफुल होते हैं, उन हॉर्मोन्स की अगर बॉडी में कमी हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी में तो उसकी वजह से भी कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अगर इस कंडीशन में सही टाइम पर उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो गर्भ सुरक्षित रखा जा सकता है और एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी करवाई जा सकती है। अगला जो कारण है वो है मिसकैरेज। लगभग 10 से 15% तक ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके कि उनके शुरुआती 3 महीनों में ही उनका गर्भ खराब हो जाता है। उसमें लक्षण क्या होते हैं कि बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल लाल रंग की होती है और साथ में ही बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है और कभी-कभी कुछ गांठें भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में चाहे उसको कोई भी ट्रीटमेंट दे दो, लेकिन उसमें कोई आराम ही नहीं होता है और उस गर्भ को खत्म ही होना होता है। अगला जो कारण है वो है थ्रेटेंड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है कि सेम लक्षण होते हैं जो कि मिसकैरेज के होते हैं, लेकिन इसमें अगर जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब गर्भ ठीक मिलता है और अगर सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो बच्चा बच सकता है और एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी करवाई जा सकती है। इसको थ्रेटेंड अबॉर्शन भी इसीलिए बोला जाता है कि इसको एक खतरा मानकर ही चलते हैं कि आगे बेबी कभी भी खत्म हो सकता है। अगर इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे दिया जाता है जिसकी वजह से आगे एक हेल्थी बेबी की डिलीवरी करवाई जा सकती है। अगली जो कंडीशन है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अगर गर्भ में एक से ज़्यादा बेबीज होते हैं, 2 या 3 बेबीज होते हैं, तो उस टाइम में भी कभी-कभी शुरुआती 3 महीनों में गर्भवती महिला को ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, लेकिन वह ब्लीडिंग बहुत ही हल्की होती है और अगर उसको सही टाइम पर ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो उस गर्भ को सुरक्षित रखा जा सकता है और हेल्दी बेबीज की डिलीवरी करवाई जा सकती है। अगला जो कारण है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस कंडीशन में 2 से 3% ऐसी महिलाएं होती हैं गर्भवती जिनके कि उनका गर्भ उनके गर्भाशय के अंदर न लग के उससे बाहर कहीं लग जाता है और ज़्यादातर यह फैलोपियन ट्यूब्स में लग जाता है और इस कंडीशन में उस गर्भ को ख़त्म करना ही होता है क्योंकि उसको बाहर स्पेस नहीं होता है और अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब फट सकती हैं या फिर कुछ और भी दिक्कत उसको हो सकती है। ये एक बहुत ही जानलेवा कंडीशन होती है अगर उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए और उस गर्भ को ख़त्म नहीं किया जाए तो। इस कंडीशन में या तो उसको इंजेक्शन लगा के या फिर सर्जरी करके उस गर्भ को वहाँ से हटाया जाता है ताकि उस महिला को कोई खतरा ना हो। अगला जो कारण है वो है मोलर प्रेगनेंसी। लगभग 1% से भी कम गर्भवती महिलाओं में ये कंडीशन पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा यानी कि जिसको एफरा और नाल भी बोलते हैं, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बेबी की ग्रोथ बहुत ही कम होती है
और इस कंडीशन में भी अगर सही टाइम पे उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो ये एक बहुत ही जानलेवा कंडीशन होती है। इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जी उल्टी लगती है, जी मिचलाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी रहती है। अगला जो कारण है वो है एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जेस्टेशनल सैक यानी कि जो थैली होती है जिसमें बच्चा रहता है, वो थैली तो बन जाती है, लेकिन उसमें गर्भ यानी कि बच्चा नहीं बनता है और उसमें धड़कन भी इस वजह से नहीं आती है। यह अल्ट्रासाउंड से पता चलता है और शुरुआती 3 महीनों में इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इसमें इलाज देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसमें आखिर में अबॉर्ट ही करवाना पड़ता है, उस गर्भ को ख़त्म ही करवाना पड़ता है। इसके जो लक्षण है वो हैं, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है सबकोरियोनिक हेमरेज। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है बेबी का, जिसको एपरा या फिर ओरनान बोलते हैं, वह गर्भाशय के अंदर की जो लेयर होती है उसके चिपका हुआ होता है और वो कहीं से थोड़ा बहुत हट जाता है और जहाँ से वो हटता है वहाँ पर ब्लड क्लॉट्स या खून की गांठें वहाँ पर जमा हो जाती हैं और वो गांठें थोड़ी थोड़ी योनि मार्ग के द्वारा पूरी प्रेगनेंसी में बाहर निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग रहती है। और ये थोड़ी बहुत तो होती है, तब तक तो ठीक होता है, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और वो गांठें डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी सबकोरियोनिक हेमरेज हो जाती है तो फिर उसमें क्या होता है कि बेबी में भी एब्नॉर्मलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और उसके अबॉर्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कंडीशन अल्ट्रासाउंड से पता लगाई जा सकती है, इसलिए शुरुआत में ही इसका अल्ट्रासाउंड करवा के इसका ट्रीटमेंट लेना ठीक रहता है। तो ये थे वो कारण जिनकी वजह से गर्भवती महिलाओं में उनके शुरू के 3 महीने में ही उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो जितना हो सके मैंने आपको मेडिकल टर्म्स को कम यूज करके सरल भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश की है। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है और प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवा के दिखाते रहना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए और एक हेल्थी बेबी की डिलीवरी हो सके।